ओम ओम ओम। हेलो दोस्तों, मैं आज मन पर बात करूंगी। मन कहाँ कहाँ रहता है, यह मैं भागवत गीता से ली हूँ। 2 श्लोक उस पर बताऊंगी। और मन हमारे शरीर में कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके साथ रहता है, इस पर बात करेंगे। अब आइए हम सब्जेक्ट पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ। आज मैं मन को लेने जा रही हूँ, जिसका उल्लेख गीता में अर्जुन कृष्ण से किए हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि चंचला ही मन कृष्णा परमार्थी बलभद्रुहम तस्साम निग्रह मानिए वायोई सुदर्शकम। इसका मतलब यह है कि यह मन बड़ा चंचल है, प्रथम स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसको वश में करना वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। यह प्रश्न अर्जुन का ही नहीं, यह प्रश्न हम सबों पर लागू होता है। अर्जुन तो योद्धा, ज्ञानी और तपस्वी थे, पर हम लोग तो अज्ञानी और साधारण है। फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब आइए हम सब मिलकर देखें कि हमारे शरीर में मन कहाँ रहता है और मन है क्या। मन किसके साथ विचरण करता है, मन विकार के साथ कहाँ रहता है, क्यों मन विषय वासना के साथ खेलता है। मन का स्थान तो कंठ में रहता है, यानी दोनों जौ जहां मिलता है वही लोअर अग्ना है। योग में कहा गया है कि इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। प्रकृति भी यही रहता है। वैसे तो मन पूरे शरीर में घूमता रहता है, पर जब मन नाभि से नीचे विषय वासना के साथ खेलता है। विषय वासना को योग में तन्मात्रा भी कहते हैं। वह है सब, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी में मन घिरा रहता है। नाभि के नीचे संसार है, वही मन उठकर अनाहत चक्र पे आता है, जहाँ जीवात्मा और प्राण रहता है। जीवात्मा मैं मेरा करने में लग जाता है, क्योंकि वह जीव के अंदर रहता है, इसलिए उसको जीवात्मा कहते हैं। प्राण के साथ मन ऊपर उठता है। प्राण मन को उठने में सहायता करता है, तथा प्राण ही शक्ति मन को देता है। कंठ से नीचे, हृदय से ऊपर इंद्रिय का स्थान है। इंद्रिय मन को नीचे यानी संसार के तरफ खींच के रखता है। वही मन उठकर अनाहत चक्र पे आता है, यानी हृदय में प्राण के साथ मन रहता है। तब मन इंद्रियों से छूट जाता है, तब वो हृदय चक्र से नीचे नहीं आता। लोअर अग्ना में प्रकृति के साथ मन ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मन में 6 दुर्गुण है। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह मन का दुर्गुण है, यही विकार का कारण है। मन अज्ञान में रहता है, इसीलिए वह अविद्या माया में रहता है। वही मन ज्ञान में यानी होश में रहता है, तब वो विद्या माया में रहता है। अब प्रश्न यह आता है कि ज्ञान है क्या। ज्ञान है मन की कमजोरी या दुर्गुण को जानना। अब मन शुद्ध होकर अपर अग्ना में आ जाता है। यहाँ बुद्धि का स्थान है। बुद्धि में राग द्वेष रहता है। मन के दुर्गुण के साथ बुद्धि के दुर्गुण भी है। इन दोनों को कम करने के लिए योग प्राणायाम जरूरी है। योग करने से तथा प्राणायाम करने से राग द्वेष कम होता है। योग से शरीर लचीला होता है। अब प्राणायाम से प्राण का आयाम होता है और मन बुद्धि के साथ होकर आगे बढ़ता है।
अब मन बुद्धि के साथ अध्यात्म की गहराई में पहुंच जाता है। थैंक यू। अब अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।